हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर फिट एंड फाइन। टुडे आई विल टीच यू फोर्थ चैप्टर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडी। आवर चैप्टर इज इन इमरजेंसी सिचुएशन। मीन्स जो इमरजेंसी की जब स्थिति आ जाती है तो उसमें क्या होता है, क्या होती है इमरजेंसी सिचुएशन। लेट अस लर्न अबाउट नेचुरल कैलेमिटीज़। नेचुरल कैलेमिटीज़ होती हैं प्राकृतिक आपदाएं। रोल ऑफ पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो लोगों का और जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, संस्थाएं होती हैं, उनका क्या रोल होता है उसमें। मैन मेड इमरजेंसीज, तो कुछ ऐसी आपदाएं होती हैं, विपदा होती है जो मनुष्य खुद पैदा करता है। फर्स्ट एड एंड नीड्स इम्पोर्टेंस, प्राथमिक सहायता और इसका महत्व। तो ये विषय हम कवर करेंगे इस लेसन में। डू यू रिमेंबर, लुक एट द पिक्चर एंड राइट देयर यूजेस। अब ये एम्बुलेंस है। एम्बुलेंस क्या करती है? एम्बुलेंस अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह या इमरजेंसी सिचुएशन हो तो लोगों को सेफ प्लेस पे पहुंचाती है, हॉस्पिटल पहुंचाती है। और ये फर्स्ट एड बॉक्स है सेकंड पिक में। फर्स्ट एड बॉक्स में क्या होता है, डॉक्टर के पहुंचने से पहले जब हम पेशेंट को जो भी हेल्प करना चाहें तो उसके लिए वो मटेरियल उसमें होता है। ए सिचुएशन इन विच पोजेस एन इमीडिएट थ्रेट टू आवर लाइफ एंड प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एन इमरजेंसी। एक ऐसी स्थिति जो हमारे जीवन और हमारी प्रॉपर्टी के लिए तुरंत एक जैसे खतरा बन जाए, जिससे हमें खतरा हो, है ना, तो वो क्या होती है, इमरजेंसी। मीन्स आपातकाल। वार होती है, लड़ाइयाँ। नेचुरल डिजास्टर होते हैं प्राकृतिक जो आपदा होती है ना, जैसे विनाश होता है जिससे। एंड एक्सीडेंट होती है, दुर्घटना। मे लेड टू एन इमरजेंसी, तो इससे इमरजेंसी या आपातकाल हो सकता है। नेचुरल कैलेमिटीज और नेचुरल डिजास्टर, मतलब प्राकृतिक आपदा या जो विनाश होता है, आर कैटास्ट्रोफ्स काज्ड बाय द फोर्सेस ऑफ नेचर। ये ऐसे कुछ विषय होते हैं या ऐसे विनाशकारी घटक होते हैं जो हमारे प्रकृति के बल द्वारा या प्रकृति द्वारा मतलब हम पे थोपे जाते हैं। रिजल्टिंग इन ए ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जिससे क्या होता है, जीवन और जो धन संपत्ति है उसका बहुत अधिक नुकसान होता है। टेम्परेचर, प्रेशर एंड मैग्नेटिक फोर्सेस विच एक्ट एक्सटर्नली एंड इनसाइड द अर्थ रिजल्ट इन लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन। अब होते हैं जो चुंबकीय बल होते हैं जो पृथ्वी पर बाहर भी और अंदर भी काम करते हैं, उससे क्या होता है, विनाश होता है। मतलब कुछ भी हो सकता है, भूकंप आ सकता है, लैंडस्लाइड हो सकती है ना, सुनामी आ सकती है। तो ऐसे फ्लड होती है, बाढ़, ड्रोट जब सूखा पड़ता है बरसात के बिना, साइक्लोन होता है हवा का बवंडर, सुनामी जो समुद्र में पानी की लहरें आती हैं, लैंडस्लाइड भूस्खलन, अर्थक्वेक भूकंप, एंड वोल्केनो ज्वालामुखी आर ऑल नेचुरल कैलेमिटीज। ये सभी प्राकृतिक आपदाएं हैं। नेचुरल कैलेमिटीज के बारे में हम वन बाय वन रीड करेंगे। फ्लड होती है बाढ़। ड्यूरिंग हैवी रेन, जब भारी बरसात होती है, द लेवल ऑफ वाटर इन रिवर स्टार्ट राइजिंग, तो जो नदियों में पानी का जो स्तर है, जल स्तर है, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। एंड सबमर्ज्ड आर सराउंडिंग एरिया, और वो जो आसपास का एरिया होता है वो उसमें डूब जाता है। दिस काज फ्लड, इससे क्या होता है, बाढ़ आ जाती है। दीज आल्सो अकर ड्यू टू लैंडस्लाइड, ये किस वजह से हो सकता है, भूस्खलन की वजह से, डिफोरेस्टेशन क्या होता है, वन के कटाव की वजह से। एंड रैपिड मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, या फिर जो ग्लेशियर होते हैं बर्फ़ के, वो अगर जल्दी जल्दी पिघल जाएँ तो। प्रिकॉशनरी मेजर, इस समय हमें क्या करना चाहिए जब बाढ़ आ जाए। फ्लड कैन बी प्रिवेंटेड बाय बिल्डिंग डैम्स, मतलब फ्लड को रोकने के लिए हम बांध बना सकते हैं। एंड बंड्स एंड बाय प्लांटिंग ट्री, बांध बना सकते हैं, बंड्स बना सकते हैं, और पौधे अधिक लगा के भी हम बाढ़ को रोक सकते हैं। इवैक्यूएट द फ्लडेड एरिया एंड मूव टू हायर टू इलेवेट प्लेस, जो जिन स्थानों पर बाढ़ ज़्यादा आती है उनको चिन्हित करके और उन स्थानों को छोड़ के ऊंचे स्थानों पर जा करके। अवॉइड एरिया प्रोन टू फ्रीक्वेंट फ्लैश फ्लडीज, और जिनको बाढ़ से ग्रस्त एरिया घोषित कर दिया जाए उनको, उनमें जाने से हम मतलब अवॉइड कर सकते हैं, है ना भाई, जहाँ पे बाढ़ का खतरा हो। डू नॉट अटेम्प्ट टू क्रॉस रिवर और फ्लोइंग स्ट्रीम व्हेन एवर वाटर इज अबव द नी लेवल, और जब पानी का लेवल आपके घुटनों
से ऊपर हो तो आपको उसमें उस रिवर को या फिर नदी को पार करने नहीं करना चाहिए। बी वेयर ऑफ समर्स रोड एंड ब्रिजेज, और अगर रोड सड़कें और जो पुल होते हैं अगर पानी में डूबे हुए हों तो उनको भी पास पास नहीं करना चाहिए। अर्थक्वेक्स एंड लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक होता है भूकंप और लैंडस्लाइड भूस्खलन, मतलब जब भूमि का बहुत बड़ा हिस्सा टूट के वहाँ से खिसक जाता है। एन अर्थक्वेक इज द सडन ट्रम्बलिंग और शेकिंग ऑफ द अर्थ ग्राउंड, तो अर्थक्वेक क्या होता है, अचानक से धरती में जो हलचल पैदा होती है, हिलने लग जाती है, वो होता है अर्थक्वेक या भूकंप, मतलब भूमि का कांपना। माइल्ड अर्थक्वेक इन हिली एरिया लेज टू लैंडस्लाइड, और जब हिली एरिया में आता है ये तो वहाँ लैंडस्लाइड हो जाता है, भूस्खलन हो जाता है, वहाँ धरती का बड़ा भूभाग टूट के वहाँ से खिसक जाता है। अर्थक्वेक कैन काज मेजर डिवेस्टेशन एज बिल्डिंग्स, ब्रिज, टावर एक्सेट्रा कोलाप्स लीडिंग टू हैवी लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, तो अर्थक्वेक से क्या होता है, बहुत विनाश होता है, जैसे इमारतें ढह जाती हैं, पुल टूट जाते हैं, टावर टूट जाते हैं, और धन और जीवन का काफ़ी नुकसान होता है। प्रिकॉशनरी मेजर, तो इनसे बचाव के लिए क्या करना चाहिए। इफ़ यू आर इंडोर, अगर आप घर के अंदर हैं, स्टे देयर, वहीं रहें। क्विकली मूव टू ए सेफ लोकेशन इन द रूम सच एज अंडर ए स्ट्रॉन्ग डेस्क, ए स्ट्रॉन्ग टेबल और अलोंग द इंटीरियर वाल, तो एकदम से मतलब कोई घर के अंदर ही आप सेफ प्लेस देखो, जैसे कोई स्ट्रॉन्ग टेबल हो, है ना, और या फिर स्ट्रॉन्ग डेस्क हो, या फिर अंदर कोई वाल और हो, जैसे दीवार होती है जो आपको लगे भी ये बहुत सेफ है, अगर ये छत गिरेगी तो ये दीवार नहीं टूटेगी, है ना, तो इसकी ऐसी जगह पे आप शरण ले सकते हैं। अवॉइड स्टैंडिंग नियर विंडो, लार्ज मिरर, हैवी फर्नीचर और अंडर हैंगिंग ऑब्जेक्ट, और आप विंडो के नज़दीक मत खड़े होएं, और जो बड़े शीशे होते हैं उसके पास भी नहीं खड़े होना, और फर्नीचर का कोई हैवी सामान है उसके पास भी नहीं खड़े होना, और कोई अगर हैवी चीज़ लटक रही है खूंटियों पे तो उसके पास भी खड़े नहीं होना। इफ़ यू आर आउटडोर, अगर आप घर से बाहर हैं, मूव टू एन ओपन एरिया वेयर फॉलिंग ऑब्जेक्ट आर अनलाइकली टू स्ट्राइक यू, तो ऐसे खुले क्षेत्र में चले जाएं जहाँ पे वस्तु जो हलचल की वजह से गिर रही है तो वो आपके ऊपर ना गिरे। मूव अवे फ्रॉम बिल्डिंग, पावर लाइन एंड ट्रीज, और इमारत और जो बिजली की तारें होती हैं, खंभे होते हैं या फिर वृक्ष होते हैं, उनसे दूर खड़े हों। ड्रॉट होता है सूखा पड़ना, ए लॉन्ग पीरियड ऑफ लो रेनफॉल इन एन एरिया स्पेशली वन दैट एडवर्सली इफेक्ट द लिविंग कंडीशन इज कॉल्ड ड्रॉट, मतलब एक लंबे समय तक किसी एरिया में बरसात न होना जिससे जो वहाँ की कंडीशन है उस पर विपरीत असर पड़े, तो वो होता है सूखा। दिस कंडीशन इज प्रेवलेंट इन डेजर्ट जोन, तो रेगिस्तान में ये मोस्टली हो जाती है कंडीशन। ड्रॉट काज क्रॉप फेलर, इससे फसलें मतलब फेल हो जाती हैं, मतलब होती नहीं हैं, और स्टारवेशन, भूखमरी की कंडीशन हो जाती है। बट द मेजर काज ऑफ ड्रॉट इज इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, परंतु इसका मुख्य कारण क्या है, हमारा जो वातावरण है उसका दोहन, जैसे हम वातावरण को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं उसकी वजह से बरसात कम हो रही है। प्रिकॉशनरी मेजर, मेक जुडिशियस और प्रॉपर यूज़ ऑफ वाटर, तो पानी का प्रॉपर से यूज़ करें, मतलब वेस्ट मत करें। कंजर्व वाटर बाय बिल्डिंग डैम एंड रिजर्वोयर, डैम और रिजर्वोयर का निर्माण करके पानी को बचाएं। रिसाइकल वाटर का बार बार यूज़ करें। केयर फॉर इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, हमारा जो जैविक सिस्टम है और जो हमारा इन्वायरमेंट है उसकी ध्यान दें, उसकी थोड़ी सी सचेत रहें, उसके प्रति देखभाल करें। साइक्लोन, स्टॉर्म विद ए वायलेंट व्हर्लिंग मूवमेंट विच मूव एट ए वेरी हाई स्पीड इज कॉल्ड साइक्लोन, मतलब जो तूफान होता है बहुत ही तेज गति से घूमता हुआ आता है, बहुत तेज गति से, तो उसको साइक्लोन कहते हैं, बवंडर कहते हैं। दी स्टॉर्म कैन अप्रूव ट्रीज, जिससे क्या होता है वृक्ष उखड़ जाते हैं। टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिक पोल्स, टेलीफोन और जो बिजली के खंभे होते हैं वो उखड़ जाते हैं। एंड डेस्ट्रॉय वट एवर कम इन देयर वे, जो उनके रास्ते में आता है सब कुछ तहस नहस होता चला जाता है। प्रिकॉशनरी मेजर, इससे बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए। बिफोर ए साइक्लोन हिट, जब तक कोई साइक्लोन आपके पास टकराए, द वार्निंग ऑन टेलीविज़न और फॉलो द वार्निंग्स ऑन टेलीविज़न और रेडियो और टीवी पे जो वार्निंग्स दी जाती हैं उनको फॉलो करें। इवैक्यूएट द एरिया ऑन टाइम, और उस समय पर उस जिस एरिया में घोषित किया गया हो साइक्लोन वहाँ जाने से परहेज करें। इफ़ इवैक्यूएशन इज़ नॉट पॉसिबल, अगर ऐसा नहीं हो सकता है, सिक्योर ऑल द डोर्स एंड विंडो, तो जो सभी डोर और विंडो दरवाजे जो खिड़कियाँ होती हैं
तो उनको सुरक्षित रखें, मीन्स या तो बंद कर दें या उनसे दूर हट जाएं। भाई बंद करो तो घर में शायद हवा का बवंडर ना घुसे। प्रिपेयर एंड इमरजेंसी किट, तो तैयार उसके लिए पहले से तैयारी करें, इमरजेंसी किट तैयार करें विद ए फर्स्ट एड बॉक्स, जिसमें एक फर्स्ट एड बॉक्स हो, प्राथमिक सहायता वाला बॉक्स हो, ए बैटरी ऑपरेटर रेडियो एंड ए टॉर्च, बैटरी से चलने वाला रेडियो और टॉर्च हो, क्योंकि बवंडर के समय हो सकता है बिजली के खंभे तो उखड़ जाएंगे, तार लाइट तो आएगी नहीं। व्हेन ए साइक्लोन हिट, जब साइक्लोन आ जाता है, टर्न ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, तो बिजली के सभी उपकरणों को बंद कर दें। एंड हाइड इन ए स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ योर हाउस सच एज ए बेसमेंट, तो जैसे जो आपके घर का जो मजबूत एरिया होता है वहाँ जाके छुप जाए, जैसे बेसमेंट में, जहाँ पे हवा न घुस सके। मूव आउट ओनली व्हेन ऑल क्लियर सिग्नल इज गिवन बाय द अथॉरिटीज़, केवल तभी बाहर निकलें जब सेफ्टी का सिग्नल आपको सुने, भी जो अथॉरिटी होती है वो सिग्नल देती है कि सब कुछ अब सुरक्षित है, कोई खतरा नहीं है, तभी बाहर निकलें। सुनामी, सुनामी होती है जो समुद्र की लहरों से आती है। सुनामी इज ए जापानीज वर्ड, ये एक जापानीज वर्ड है, विच मीन हैब्रर वेव्स, जिसका मतलब होता है वे बंदरगाह पे आने वाली तरंगे, लहरें। सुनामी आर ह्यूज सीज वेव्स काज्ड बाय अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन अंडर द सी, ये जब समुद्र के अंदर वोल्केनो फटता है, ज्वालामुखी फटता है या भूकंप आता है ना, तो उससे फिर क्योंकि समुद्र के अंदर हलचल होती है तो काफ़ी बड़ी बड़ी लहरें आती है। प्रिकॉशनरी मेजर, इसके लिए क्या करना चाहिए? फॉलो द वार्निंग ऑन टेलीविजन और रेडियो, रेडियो और टेलीविजन पे दी जाने वाली चेतावनी को ध्यान से मतलब फॉलो करना चाहिए। इवैक्यूएटेड कोस्टल एरिया इमीडिएटली, तुरंत जो कोस्टल एरियाज होते हैं, तटीय क्षेत्र होते हैं, क्योंकि समुद्र के किनारे ज़्यादा आते हो तो उनको छोड़ देना चाहिए, वहाँ से चले जाना चाहिए। वोल्केनो, volcano is a crack or vent on earth crust throughout which the molten lava come out and solidified on the surface, तो वोल्केनो या ज्वालामुखी क्या होता है? धरती की जो सतह होती है वहाँ से क्रैक करके जो बहुत गर्म लावा होता है वो बाहर आ जाता है और धरती पर आके जम जाता है। When the interior of the earth became extremely hot, जब धरती के जो अंदर वाली साइड है बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, molten rock along with smoke and ash are thrown out, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर टेम्परेचर की वजह से वहाँ पे जो रॉक्स पिघल जाती हैं वो फिर धुएं और राख के साथ बाहर की ओर आती हैं। एंड द क्रैक प्रेजेंट इन द क्रस्ट ऑफ अर्थ, मतलब भूमि की जो क्रस्ट होती है उसको फाड़ के उसमें क्रैक करके बाहर निकलती हैं। दिस इज कॉल्ड वोल्केनिक करप्शन, इसको ज्वालामुखी का फटना कहते हैं। द रेड हॉट मोल्टन रॉक मटेरियल इज कॉल्ड लावा, जो गर्म लाल रंग का जो पिघली हुई चट्टानें होती हैं, जो मटेरियल होता है लाल रंग का, वो क्या कहते हैं? लावा। द लावा फ्लो डाउन ए वोल्केनो एंड बर्न एवरीथिंग दैट कम इन इट्स वे, तो जैसे जैसे जहाँ जहाँ से वो लावा बहता है तो जो जो चीज़ें इसके रास्ते में आते हैं उन सबको जला देता है। प्रिकॉशनरी मेजर क्या है इसके? बचाव के तरीके, वियर फिल्टर मास्क टू प्रिवेंट योर नोज एंड माउथ, अपने मुंह और नाक को बचाने के लिए फिल्टर वाला मास्क पहने। एंड गोगल्स टू प्रोटेक्ट योर आइज फ्रॉम ऐश, और चश्मे डालें अपनी आँखों को ऐश से राख से बचाने के लिए। कीप ए स्टॉक ऑफ कैंड फूड एंड बोटल्ड वाटर विद यू, आपके साथ मतलब पैक्ड खाना और पानी रखें, पैक किया हुआ। क्लोज ऑल डोर एंड विंडोज ऑफ द हाउस, घर की सभी खिड़की दरवाजे बंद कर दें। एंड कवर एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द हार्मफुल ऐश, और जो आपके बिजली के उपकरण हैं उन सबको ढक दें ताकि उन पे जो नुकसानदायक राख है वो ना गिरे। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज, तो इससे क्या क्या नुकसान होते हैं? थाउजेंड ऑफ पीपल एंड एनिमल्स आर किल्ड, हजारों की संख्या में लोग मर जाते हैं, जानवर मर जाते हैं। देयर इज ए लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन एंड डैमेज ऑफ क्रॉप्स, हाउसेज, रॉक्स, डैम्स एंड मैन्यूमेंट्स, और बहुत बड़े स्केल पर मतलब नुकसान होता है, जैसे फसलों का नुकसान होता है, घरों का नुकसान होता है, सड़कें, बांध और जो मैन्यूमेंट्स होते हैं हमारे, इन सब का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। देयर इज ए डिस्ट्रप्शन ऑफ एसेंशियल सर्विस लाइक ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई एक्सेट्रा, और जैसे जो हमारी ज़रूरी जो सेवाएं होती हैं जैसे यातायात, संचार, बिजली और पानी की सप्लाई, ये सब रुक जाते हैं, बाधित हो जाते हैं। एपिडेमिक्स लाइक प्लेग, मलेरिया, कोलेरा एक्सेट्रा ऑफन ब्रेक आउट आफ्टर नेचुरल डिजास्टर, और जो महामारी होती है जैसे प्लेग, मलेरिया, कोलेरा, ये भी नेचुरल डिजास्टर के बाद जरूर आती हैं। फिल इन द ब्लैंक्स हैं। ए सिचुएशन विच पोजेस एन इमीडिएट थ्रेट टू अवर लाइफ एंड प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एन इमरजेंसी। ए और एन अर्थक्वेक इज द सडन ट्रम्बलिंग और शेकिंग ऑफ द ग्राउंड। सुनामी इज ए जापानीज वर्ड विच मीन्स हार्बर वेज,
रोल ऑफ पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो अब जब नेचुरल कैलेमिटीज़ कोई पैदा होती है तो उसमें लोगों का क्या मतलब, उससे बचाव के लिए लोग और संस्थाएं क्या कर सकते हैं। रोल ऑफ पीपल, वी मस्ट बी रेडी टू फेस एनी इमरजेंसी, हमें किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। वी शुड फॉलो द फॉलोइंग स्टेप ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, और हमें ये जो रूल दिए गए हैं इनका पालन करना चाहिए। डू नॉट पैनिक और स्प्रेड रैमर्स, मतलब भय नहीं फैलाना चाहिए लोगों में, अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए। स्प्रेड इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी वैल्यूएबल एज फास्ट एज पॉसिबल, जो काम की जो इन्फॉर्मेशन होती है उनको जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी लोगों तक पहुंचाना चाहिए। लिसन टू द न्यूज़, फॉलो द वार्निंग एंड टेक सेफ्टी मेजर इन एडवांस, और जो समाचारों को सुनते रहना चाहिए, जो वार्निंग होती है उनका पालन करना चाहिए, और जो बचाव के तरीके हैं उनका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, उनका प्रबंध रखना चाहिए। हेल्प विक्टिम्स ऑफ द कैलेमिटी, और जो उससे मतलब उसकी चपेट में आए हुए लोग होते हैं उनकी सहायता करनी चाहिए। स्टॉप डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, और सबसे पहला है ये तो कि जो हमारा इन्वायरमेंट का दोहन है, जो हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसको रोकना चाहिए। वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन, अब संस्थाएं क्या करती हैं बिसाइड द गवर्नमेंट, मतलब एक तो सरकार तो उपाय करती है, मैनी नेशनल इंटरनेशनल एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड एड एंड सपोर्ट टू द अफेक्टेड पीपल, तो बहुत सी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय और जो गैर सरकारी जो संस्थाएं होती हैं वो लोगों को सहायता देती हैं, सहारा देती हैं जो लोग उससे प्रभावित होते हैं। सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनिसेफ, यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, और वाइड वॉलेंटियर फॉर इंडिया डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट, क्राई चाइल्ड राइट एंड यू, ये देखो इनके अलग अलग जो सिंबल होते हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑक्सफैम ऑक्सफोर्ड कमिटी फॉर फैमिन रिलीफ, एंडमी UNDMT यूनाइटेड नेशन डिजास्टर मैनेजमेंट टीम, मैनी इंस्टीट्यूशन एंड चैरिटेबल ग्रुप हेल्प द अफेक्टेड पीपल, तो बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं और चैरिटेबल ग्रुप हैं, ट्रस्ट हैं जो प्रभावित लोगों की सहायता करते हैं। डॉक्टर वर्क फ्रॉम मोबाइल क्लिनिक, डॉक्टर जो है मोबाइल क्लिनिक से काम करते हैं। एयरफोर्स सप्लाइज फूड वाटर एंड क्लोथीज, जो हमारी एयरफोर्स है वो लोगों तक भोजन पानी और कपड़े पहुंचाती है। द आर्मी रेस्क्यू पीपल एंड क्लियर रोड सो दैट द रिलीफ कैन रीच द अफेक्टेड एरिया क्विकली, जो आर्मी होते हैं वो आर्मी के जो लोग होते हैं वो सड़कों को साफ करते हैं ताकि जो अफेक्टेड एरिया है वहाँ जल्दी से राहत पहुँचाई जा सके। बिजनेस हाउसेज स्कूल एक्सेट्रा कलेक्ट मनी, और जैसे बिजनेस हाउस होते हैं स्कूलों में पैसा इकट्ठा किया जाता है, दवाइयाँ इकट्ठी जाती हैं और कपड़े इकट्ठे किए जाते हैं ताकि लोगों तक पहुंचाए जा सकें। द न्यूज़ मीडिया सच एज रेडियो टेलीविजन एंड न्यूज़पेपर एंश्योर एडिक्वेट कवरेज ऑफ द डिजास्टर सो दैट इट बिकेम ईजी टू हेल्प द अफेक्टेड पीपल, तो जो न्यूज़ मीडिया होते हैं जैसे रेडियो टेलीविज़न और न्यूज़पेपर होते हैं वो सारी जो घटनाक्रम होता है उसको कवर करते जाते हैं और सही जैसे लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, और उसी इन्फॉर्मेशन के बेस पे उन लोगों तक जैसे जो लोग हैं वो सहायता भी पहुंचाते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। वी मस्ट बी रेडी टू फेस एनी इमरजेंसी, तो ये ट्रू है। वी शुड स्टॉप डिग्रेडेशन ऑफ द इन्वायरमेंट, ये भी ट्रू है। CRY स्टैंड फॉर चाइल्ड राइट एंड यू, ये भी ट्रू है। मैन मेड इमरजेंसीज एक्सीडेंट, मैन मेड मतलब ये तो हमने प्राकृतिक पड़ी जो कुदरती आ जाती हैं, और मैन मेड कुछ जो है हमारी कमियों की वजह से आ जाती हैं, मनुष्य की कमियों की वजह से, जैसे एक्सीडेंट दुर्घटना। लेक ऑफ अवेयरनेस एंड नेग्लिजेंस में आल्सो लेड टू इमरजेंसी सिचुएशन, जैसे थोड़े से हम अगर असावधान हो जाएं और थोड़े जैसे जागरूक न हों तो भी क्या होता है जो आपातकालीन स्थिति पैदा हो जाती है। व्हेन पीपल डू नॉट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम्ड फॉर देयर सेफ्टी दे आर प्रोन टू एक्सीडेंट, जब लोग कुछ नियम और रेगुलेशन का पालन नहीं करते जो उनकी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं तो वो एक्सीडेंट या दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। फेलर इन मशीन और इक्विपमेंट कैन लेड टू एन एक्सीडेंट, कई बार क्या होता है कि मशीन और जो इक्विपमेंट उपकरण होते हैं उनमें अगर कोई गड़बड़ी हो जाए उससे भी एक्सीडेंट हो जाता है। कोलोजन बिटवीन ट्रेन डिरेलमेंट एंड द क्रैशेज आल्सो लेड टू लॉस ऑफ लाइफ, तो क्या होता है कई बार जो ट्रेन आपस में भिड़ जाती हैं, पटरी से उतर जाती हैं और
जो एयर क्रैश हो जाते हैं, हवाई जहाज क्रैश हो जाते हैं, इससे भी जो प्रॉपर्टी या जीवन का बहुत नुकसान होता है। फायर एक्सीडेंट टेक द लाइव्स ऑफ मैनी पीपल, और कई बार आग के एक्सीडेंट से भी बहुत से लोगों की जानें चली जाती हैं। वार्स क्या होते हैं, युद्ध, इंटरनल वार इन ए कंट्री और वार विद अदर कंट्रीज में लेड टू द लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ बोथ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। या तो देश के अंदर ही जो वार हो जाती है, और या फिर दूसरे देश के साथ अगर युद्ध हो जाता है, उससे भी लाइफ और प्रॉपर्टी का बहुत नुकसान होता है। टूरिज्म, terrorism. The term terrorism refer to the violent act which are intended to generate fear for a religion, political or ideological goal. तो जो टेररिज्म होता है ये क्या होता है, एक भयानक जैसे काम होता है, एक्ट होता है जो मतलब लोगों में किसी धर्म के नाम पर, राजनीति के नाम पर और किसी अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए लोगों में जो डर फैलाया जाता है। और टेररिस्ट मेनली टारगेट द सिविलियंस, और जो टेररिस्ट होते हैं वो जैसे लोगों को ही निशाना बनाते हैं। सेफ्टी मेजर टू प्रिवेंट मैन मेड इमरजेंसीज, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, लिव इन पीस एंड हार्मनी, शांति और भाईचारे की भावना से रहना चाहिए। फॉलो ऑल द सेफ्टी रूल्स वाइल ड्राइविंग और वॉकिंग ऑन द रोड, सड़क पर चलते हुए या साधन चलाते हुए ड्राइविंग और जो रूल होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। डू नॉट टच एनी इन आइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट इन और अराउंड पब्लिक प्लेसेस लाइक बसेस, ट्रेन, शॉपिंग मॉल, थिएटर एक्सेट्रा। जैसे जो पब्लिक प्लेस होते हैं वहाँ पे जो अपरिचित वस्तु होती है उसको नहीं छूना चाहिए। पब्लिक प्लेसेस कौन से होते हैं, जैसे बसेस में, ट्रेन, शॉपिंग मॉल, थिएटर में, है ना। इट कुड बी ए एक्सप्लोसिव डिवाइस, या कोई विस्फोटक चीज़ हो सकती है। पीपल हैंडलिंग ट्रेन, एरोप्लेन एंड बसेज शुड बी वेल ट्रेन टू बी एबल टू कोप विद एन इमरजेंसी। जो लोग जैसे ट्रेन, एरोप्लेन और बस चलाते हैं उनको इमरजेंसी से निपटने के लिए के योग्य होने चाहिए। डिजास्टर मैनेजमेंट ड्रिल शुड बी प्रैक्टिस फ्रॉम टाइम टू टाइम इन हाउस, स्कूल, ऑफिस, कॉलोनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन। जो डिजास्टर मैनेजमेंट होती है उसकी समय समय पर लोगों को उसके बारे में जागरूक करना चाहिए, घरों में, स्कूलों में, ऑफिस या कॉलोनीज में और अदर ऑर्गेनाइज में। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट जो है लेसन का वो नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।